गाइस मैं इस वक्त हूँ हॉस्पिटल में क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। पहले भी आए हैं हम हॉस्पिटल में मम्मी की सर्जरी के लिए, बट सोचा नहीं था दोबारा से आना पड़ेगा कभी ऐसे। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। रात इस टाइम 4:30 बज रहे हैं और हमें पूरी रात हो गई। मेरठ से हम दिल्ली हैं इस वक्त। पूरी रात हमें सड़कों पर धक्के खाते हुए हो गए हैं। इधर से उधर, उधर से इधर हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हैं मम्मी को। तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी यहाँ पे दिल्ली में उन्होंने एडमिट कर लिया है जहाँ पे सर्जरी कराई थी उनकी। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। फ़िलहाल तो ठीक बता रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। होप जल्दी ठीक हो जाए। गाइस सुबह के 4:30 बज रहे हैं। समझ नहीं आ रहा आज का व्लॉग कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से क्या बात करूं। मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर फिर क्या ही कर सकते हैं तबीयत को लेके। भाई बड़ा परेशान था, घर में सभी टेंस्ड हो गए थे एकदम से। इमरजेंसी में मम्मी को एडमिट करना पड़ा। तो वो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। सुबह के ये बज रहे थे कुछ 7:15 के करीब। तो हम दोनों बहन भाई गाड़ी में जाके आधा पौना घंटा हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि पूरी रात जागे हुए थे, सोए नहीं थे। सड़कों पे इधर से उधर मम्मी को लेकर रेफ़र किया हुआ था उन्होंने, डॉक्टर लोगों ने। तो रेस्ट करने के बाद फिर हम दोनों चले गए थे चाय पीने के लिए। सर में बहुत दर्द था, भूख भी बहुत लगी थी। फिर सारा दिन बिताने के बाद गाड़ी में हमने देखे श्याम बाबा का कीर्तन चल रहा था। हमारे मोदी नगर में श्याम जगत के महान सिंगर श्री नंदू जी महाराज आए हुए थे। तो मम्मी की तबीयत भी कुछ आराम था, तो हम दोनों बहन भाई भी बहुत खुश थे। फिर हमने श्याम बाबा का कीर्तन की हाजिरी लगाई, बाबा का धन्यवाद किया कि उन्होंने मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक कर ली। मेरे भाई को बड़ा दुख होता है कि वो किसी श्याम बाबा के कीर्तन में अगर नहीं जा पाता है तो, पर वो लाइव देख लेता है। आज मैं हो गई थी खुश क्योंकि मम्मी को आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी सभी को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं व्लॉग में कि मेरी मम्मी एडमिट है। उनकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो उन्हें हमें हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। और अभी वो ठीक है, पहले से बहुत ठीक है, क्योंकि जब हम उन्हें लेके आए थे तब तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पर अभी वो रिकवर कर चुकी हैं और धीरे धीरे घर जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। घर का माहौल मिलेगा और घर का खाना पीना खाएंगी, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा फैमिली के बीच में रह के, तो वो ठीक हो जाएंगी। और बाकी और अभी फ़िलहाल मन्नू गया है, मम्मी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना है, तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने के लिए गया हुआ है। और देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। वैसे तो हमारा 11 बजे का टाइम था, बाकी अभी टाइम तो लग ही जाता है ना, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कराने कराने में बहुत टाइम चला जाता है। तो मैं गई थी सुबह मम्मी से मिलने के लिए। पहले मैं थोड़ा आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि गाड़ी में ही ना गाइज हमें 2 दिन तो हो गए हैं गाड़ी में बैठे बैठे। पैर अकड़े पड़े हैं, पूरी बॉडी अकड़ी हुई है, पर क्या करें, मजबूरी है। पहले भी हम लोग इसी तरीके से हमने ऐसे गाड़ी में देखी है, आप देख सकते हो। ये देखो, जब मम्मी की सर्जरी हुई थी हार्ट की, तो सेम इसी जगह पे हम लोग मम्मी को लेके आए थे दिल्ली में। मोदी नगर से हम मम्मी को दिल्ली में ऑपरेशन करवाया था मम्मी का, हार्ट का। तो इसी गाड़ी में, इसी जगह पे, पार्किंग में मैंने और मेरे भाई ने 10-11 दिन काटे थे। ऐसे ही भी पेशेंट को तो आईसीयू रूम या आईसीयू रूम मिल जाता है, और लेकिन हम लोगों को वहाँ नहीं रुकने देते हैं। कोई भी अटेंडर वहाँ पे नहीं रुक सकता है, वहीं स्टाफ ही वो सब मैनेज करता है यहाँ का, वो नहीं जाने देते हमें। तो वैसे जाने को हम घर भी जा सकते हैं, पर लेकिन हम फिर भी यहाँ पे मम्मी जितने दिन रहती है, जितने भी दिन मम्मी पहले रही थी, 10 दिन मम्मी रही थी, 10-11 दिन हम लोग गाड़ी में ही रहे थे। रात को सोना गाड़ी में। गाइस टाइम था, मम्मी का डिस्चार्ज कराना था हॉस्पिटल से, तो उनके कपड़े लेकर हम जा रहे थे मम्मी के पास। वहाँ जाने के बाद मम्मी के कराए कपड़े चेंज, और देखिए मेरी मम्मी अभी थोड़ा सा बेटर है, स्माइल कर रही है, अच्छी लग रही थी। ठीक हो जाती हैं तो फिर हमें भी शांति रहती है। अभी हम घर जा रहे थे, तो मैंने जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क था वो करा के फिर मैं मन्नू मम्मी को लेके निकल गए थे। गाइज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ज़रा सी भी लापरवाही ना की जाए। प्लीज़ आप तुरंत अपने मम्मी डैडी को, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। यहाँ मन्नू मम्मी को थोड़ा सा चिल करने की कोशिश कर रहा था। हम मम्मी के साथ थोड़ा सा ऐसा ही बिहेव रखते हैं कि वो चिल रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन ना लें, परेशान ना हो।
अपनी बीमारी को ज़्यादा सीरियसली ना लें। तो थोड़ा सा माहौल लाइट करना भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। रास्ते में लग गई थी हमें भूख, तो मन्नू रास्ते में कुछ लेने के लिए रुका था। ये इसने पकौड़े लिए थे क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, सुबह से दोपहर हो गई थी। और मम्मी को नाश्ता हमने हॉस्पिटल में ही करा दिया था। उन लोगों ने लंच भी दिया था, मम्मी को प्रॉपर नाश्ता भी दिया था, दवाई वगैरह सब मम्मी को उन्होंने प्रॉपर खिला के तब डिस्चार्ज किया था। और फिर घर पर भी पापा का फ़ोन आ गया था, वो वेट कर रहे थे। तो जैसे ही फिर हम घर पहुंच गए थे और मम्मी को फिर मैंने रेस्ट कराने के लिए सुला दिया था, दवाई क्योंकि वो लेकर के आई थी। और मैंने और मन्नू ने भी उसके बाद में नहा लिया था क्योंकि 4 साढ़े 4 का टाइम हमें घर पे हो गया था। वो तो नाश्ता करके चला गया था ऑफिस पे, क्योंकि ऑफिस पे भी देखना बहुत ज़रूरी है। पापा अकेले ही ऑफिस मैनेज कर रहे थे जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं, तो मन्नू भी उनकी हेल्प करता है ऑफिस पे। और मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह दोपहर में ही हमने वो पकौड़े खाए थे। उसके बाद में घर आके नाश्ता वाश्ता किया, खाना खाया, नहाई में, क्योंकि हॉस्पिटल से आके ना गाइस ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर से ही दवाइयों की स्मेल आ रही हो। मैंने तो हेयर वॉश वगैरह सब कर लिया था। और बिल्कुल ना घर का माहौल ऐसा हो जाता है बिना मम्मी के जैसे कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे। और ऊपर से इतनी एकदम से कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो दिमाग में वैसे भी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फैमिली में से भी भैया वगैरह हमारे साथ गए थे हॉस्पिटल हमारे साथ। कसू ने बोला कि दीदी बहुत सारी मलाई जुड़ गई है तो आप उसका मक्खन निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ निकाल रही थी मक्खन। मक्खन निकालने के बाद फिर मैं उसका घी निकाल देती हूँ। गाइस मम्मी की हार्ट बीट स्लो होने की वजह से हमें इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा था। अब एक दिन का रेस्ट लेने के बाद उनके हार्ट पे लगेगा एक होल्टर। होल्टर होता है जो ना हार्ट की गति बताता है कि वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं। तो गाइस मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली में सभी का ध्यान रखें। छोटी सी भी समस्या दिखे तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और फिर मैं चली गई थी श्याम बाबा के मंदिर उनको धन्यवाद देने के लिए। उनको प्रसाद चढ़ाया कि उन्होंने मेरी मम्मी को अभी घर भेज दिया है। बाकी रूटीन चेकअप तो चलेगा ही। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।